कश्मीर से बड़ी खबर है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ फिलहाल चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और अभी यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गतिविधि यहां पर देखने को मिल रही है, उसके बाद सेना की तरफ से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि देर शाम भी जब यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उस वक्त भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। इसके कुछ साथी अभी भी छिपे हो सकते हैं। ये बताया जा रहा है 3 से 4 ऐसे आतंकी हैं जो कि छिपे हुए हैं और अब इसी को देखते हुए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली जो तस्वीर है सोपोर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर शाम एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। अभी जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में आप देखिए कि किस तरह से वाहन चालकों को रोककर बाकायदा चेकिंग की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। श्रीनगर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किश्तवाड़ की ये तस्वीर है, जहां पर अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में किस तरह से आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली है, इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको कुछ घटनाएं बता रहे हैं। जहां पर आतंकियों का खात्मा किया गया 2 नवंबर में अनंतनाग में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। उससे पहले भी हम आपको लगातार 17 अक्टूबर की बात करें तो यहां बिहार के शंकर शाह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आप जरा ये भी देखिए, क्योंकि अप्रैल में भी इसी तरह से यहां पर कई घटनाएं देखने को मिली। शोपिया की बात करें तो यहां पर दिल्ली के परमजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके पहले 22 अप्रैल की भी घटना आप देख सकते हैं, जहां पर राजौरी में मोहम्मद रज्जाक की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से अलग अलग जो आतंकी हमले हुए हैं 2024 में, कुछ बड़े हमलों के बारे में हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकी गतिविधि में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंक के खिलाफ सेना जिस तरह से एक्टिव है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि कई आतंकियों का खात्मा किया गया। देर रात भी एक सफलता यहां पर सेना को मिली, एक आतंकी को ढेर किया गया सोपोर में। अभी ताजा स्थिति को लेकर क्या अपडेट मिला है? देखिए 15 घंटे में सबसे बड़ी बात तो है कि तीसरी मुठभेड़ है और जैसा लगातार दर्शकों को आप भी तारीखों के जरिए बता रही हैं कि किस तारीख को कहां पर आतंकियों को ढेर किया गया। सेना की कार्रवाई लगातार जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी घटनाओं में जो इजाफा हुआ था उसके जरिए मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं उनको प्रभावित किया जाए। हालांकि देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी बात यह है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार भी यहां पर जनता को मिलती है। अब सबसे बड़ी चुनौती है आतंक के खात्मे की। अब आतंक के खात्मे के लिए लगातार जो एक्शन है वो जारी है और उसी का नतीजा ये है कि मुठभेड़ लगातार हो रही है। हालांकि इसमें देखिए खबर ये भी है कि 3 पैराट्रूपर्स जो हैं उनके घायल होने की भी जानकारी इस दौरान में मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि आतंकियों को ढेर करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किश्तवाड़ की जो तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इससे पहले हम अगर लगातार देखें तो जंगलों का फायदा उठाकर छुप जाना और इस तरीके से जो आतंकी हैं वो लगातार कामयाबी हासिल कर रहे थे। लेकिन अब चारों तरफ से चाहे जंगल है उनको घेरा जा रहा है, जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर भी अब लगातार नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर जो आतंक को यहां पर उनका साथ दे रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई रास्ता बता रहा है या किसी भी तरीके से अगर कोई साथ दे रहा है तो सभी के ऊपर अब निगरानी की जा रही है और एक्शन लगातार लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पहले जंगलों में छुपकर ये आतंकी बैठ रहे थे, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा कि जो रेजिडेंशियल एरिया है लोगों के घर में भी घुसकर ये लोग छुपकर बैठे हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद होगा जब एक घर पर भी सीधे बम फेंका गया था ताकि जो आतंकी है उसको वहीं पर खत्म किया गया था। तो इस तरह की लगातार कार्रवाई है। बड़ी बात यह अगर किश्तवाड़ की बात करते हैं, इस इलाके की अगर बात करते हैं तो 15 घंटे में ये तीसरी मुठभेड़ है। आकांक्षा। बिल्कुल पूजा, और पिछले कुछ दिनों के दौरान हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे श्रीनगर के इलाके की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए या बारामूला हो, अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर सेना की तरफ से ऑपरेशन भी चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से आतंकी गतिविधि, अभी जैसा आपने भी जिक्र किया था कि विधानसभा चुनाव से पहले हम ये सब देख रहे हैं, जब यहाँ बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर का विकास, नया जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की शांति बिल्कुल रास नहीं आ रही है आतंकवादियों को।
और देखिए जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो विकास वहाँ पर हो रहा है वो रास नहीं आ रहा। और क्योंकि देखिए दूसरी बड़ी बात ये है कि हमेशा से लोगों को अगर भ्रमित करके रखा जाता है तभी इस तरह के एजेंडा को पूरा किया जाता है। अब जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग, क्योंकि देखिए पत्थरबाजी के अगर मामलों की बात करते हैं तो हमने देखा कि आर्टिकल 370-35 एक निष्क्रिय होने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पत्थरबाजी के मामले खत्म हुए और उसमें यह खुलासा होता है कि लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। लोग क्या करते थे कि रोजगार है नहीं, टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको पैसे दिए जाते हैं कि आपको पत्थर मारने हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सिलसिला है वो थमा, क्योंकि लोगों के पास में रोजगार के अवसर हैं। लोगों को नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और ज़्यादा विकास होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, अब यहाँ पर बड़े बड़े और अब ये मानकर चलिए कि कारोबार है वो शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा मौके खुलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर जहाँ पर विकास होगा वहाँ पर ये जो सिचुएशन आज है, ये जो आतंकी साजिशों की बात हो या फिर लोगों को बरगलाने की, इन्फ्लुएंस करने की बात है, इस तरह की जो तमाम प्रयास होते हैं, इस तरह की जो साजिशें होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि उनके हक की बात क्या है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जब लोगों के पास में अच्छी जिंदगी नहीं होती है, जब उनके पास उनके आसपास में विकास नहीं होता, जब वो पिछड़े होते हैं, दुनिया से बहुत पीछे चल रहे होते हैं, तब उनको बहलाना, तब उनको बरगलाना, उनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। लेकिन जैसे विकास के रास्ते खुलते हैं तो लोगों को जागरूकता आती है, लोगों को समझ में आता है कि उनका हित वाकई किस में है। और यही बदलाव जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। ठीक है पूजा, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए जल्दी से आपको एक अपडेट देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान नवंबर की हम आपको कुछ घटनाएं दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ ग्राफिक्स के जरिए कब और कहां पर जो आतंकी घटना नवंबर में ही हुई है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। चाहे 2 नवंबर की बात की जाए, इससे पहले चूंकि कल भी इसी तरह से यहां पर बारामूला की बात की जाए तो एक आतंकी को ढेर कर दिया जाता है। 5 नवंबर, 6 नवंबर, इस तरह से पिछले कुछ दिनों में आप देखिए जो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। यहां अलग अलग जगहों पर, चाहे बारामूला में आप देखिए 8 और 9 नवंबर को 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। उससे पहले बांदीपोरा की बात करें 5 नवंबर को, उसके बाद कुपवाड़ा की 6 नवंबर को बात की जाए तो एक एक आतंकियों को यहां पर भी किया गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है तो आतंक का खात्मा पूरी तरह से हो रहा है। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, वो भी क्लियर कर चुके हैं, विदेश मंत्री की हम बात करें क्लियर कर चुके हैं कि इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये माने कि अब ये जिस तरह से सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार चल रहा है, एक के बाद एक ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, ये फाइनल प्रहार है अब आतंक पर। और देखिए जाहिर तौर पर एक पैनल प्रहार भी है। दूसरी बड़ी बात यह कि देखिए किश्तवाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से 2 बीडीजी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ये ज़रूरी भी हो गया था कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। इससे पहले भी हमने इस तरह की कई तस्वीरें देखी, अभी हमने हाल ही में देखा था कि जब सेना के जवान का अपहरण कर लिया था, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि बीडीजी की हत्या कर दी गई। और वो भी तब जब लगातार एक्शन जारी है। हम जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत में देख रहे हैं कि लगातार आतंकी साजिशों का सिर्फ पर्दाफाश किया जा रहा है बल्कि आतंकियों का सफाई भी किया जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि ये आतंकी आखिरकार आते कहां से हैं। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो कश्मीर में इस तरह के हमले हुआ करते थे, लेकिन अब जम्मू की तरफ भी ये हमले बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर दोनों तरफ जो सेना है उसकी सक्रियता को बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो गया। और यही वजह है कि जहां जहां पर इस तरह की तमाम खबरें सामने आती हैं वहां पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है, घेराबंदी की जा रही है, ऐसे आतंकियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिर भी ये जो आतंकियों के सरगना बैठे हुए हैं वो लगातार साजिश रच रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना अभी बखूबी जानती है इनसे निपटना, कि किस तरीके से इनसे निपटना है। और अब जाहिर तौर पर इन लोगों को इसलिए भी मिर्ची लगी हुई है क्योंकि एक तरफ जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बखूबी काम कर रही है, दूसरी तरफ अब जो पहले लोगों को बरगलाना इन लोगों के लिए आसान था वो कम हो चुका है। लेकिन किसी तरीके से अगर ये घुसकर आते हैं तो भारतीय सेना की पूरी कोशिश है कि हर लिहाज में इनका सामना भी किया जाए और इनका खात्मा भी किया जाए, उस दिशा में बढ़ता हुआ। लेकिन पूजा कहीं ना कहीं ये कोशिश रंग लाती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्टोन पेल्टिंग के हम पिछले कुछ दिनों के दौरान घटनाएं देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं इसमें जरूर कटौती देखने को मिल रही है, इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं। अगर साथ साथ हम ये भी देखें, अगर आतंक की सफाई की भी बात करें तो दूसरी तरफ जो सेना की कोशिश है, चूंकि आप भी लगातार जिक्र करें ये पहाड़ी इलाके हैं वहां पर और इसी वजह से आतंकी उनका फायदा उठाते हैं, इन इलाकों का सहारा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना जिस मेहनत के साथ कोशिश कर रही है इस खात्मे की, क्योंकि अब अगर आतंकवादियों की सफाई की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा जरूर आंकड़े में दिख रहा है, क्योंकि पिछले अगर नवंबर की हम घटनाओं को देखें तो यहां पर क्लियर नजर आ रहा है। फिलहाल पूजा आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।